सभी को नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे की इंटरसेक्शन मेथड या प्रिज्मेटिक कंपास की प्रतिच्छेदन विधि। देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। पहले करते क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे करते समय हम पहले किसी एरिया में जो जहाँ पर हमको सर्वे करना है वहाँ पर पूरे एरिया का एनालिसिस करके वैसे देख के दो स्टेशन चुन लेते हैं, ए और बी। फिर क्या करते हैं, दोनों स्टेशनों से बियरिंग लेते हैं या कोण लेते हैं जो जो हमने ऑब्जेक्ट देखे हैं। अब जो बियरिंग या कोण आते हैं उनको हम एक कागज़ में या सीट पे लिखते जाते हैं और फिर दोनों स्टेशनों से उन कोणों को संशोधित करके अग्र दिक्मान एवं पश्चिम दिक्मान निकाल के लाइनें खींचते हैं। तो दोनों स्टेशनों से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जब लाइनें खींचते हैं तो वो एक सीट पर पर्टिकुलर स्थान पर एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेदित करती है। जहाँ पर काटती है उससे आगे के जो लाइन है उसको मिटा दिया जाता है और इस तरीके से एक प्लान या मैप हमारा तैयार हो जाता है। अब देखते हैं इसको डिटेल से। आइए, मैं अब इसको डिटेल से आपको एक एक लाइन पढ़ते हुए समझा देता हूँ। पहले नोट्स में भेज भी चुका, आपने पढ़ा होगा तो कुछ समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो पहली लाइन है कि प्लेन टेबल की प्रतिच्छेदन विधि के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ये प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट है, ये सर्वे है जो है थर्ड ईयर में आएगा, तो इसको रहने दीजिए। देखिए, इसमें क्या करते हैं कि आधार रेखा के दोनों सिरों से किरणें खींचकर प्लान में किसी विवरण को अंकित करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में आधार रेखा के दोनों सिरों से लिए गए किसी विवरण के दिक्मानों को अंकित किया जाता है। अर्थात क्या कह रहा है ये कि हम दो स्टेशन चुन लेते हैं कि हमारा कोई एरिया है, उसमें अपन को दो ये जगह पर सर्वे करना है। दोनों के बीच की, जैसे कि हमने मान लिया कि एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, दोनों के बीच की जो दूरी है या लाइन है वो कहलाएगी बेस लाइन या आधार रेखा। अब क्या करते हैं, इसमें प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की प्रतिच्छेदन विधि में सर्वप्रथम किसी क्षेत्र के आधार रेखा का चयन करते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी, आधार रेखा क्या होगी, ए और बी स्टेशन के बीच की लाइन, जिसके प्रत्येक सिरे से दिए हुए क्षेत्र के सभी आवश्यक विवरण स्पष्ट दिखलाई देते हों। ध्यान रखिएगा कि आधार रेखा ऐसी होनी चाहिए कि उसके दोनों पॉइंट ए और बी पॉइंट से हमें जो सर्वे कर रहे हैं उसके सारे ऑब्जेक्ट जिसका हम सर्वे करना चाहते हैं स्पष्ट दिखाई दे। आधार रेखा की लंबाई तथा उसके अग्र व पश्चिम दिक्मानों को क्षेत्र पुस्तिकाओं में लिखने के साथ साथ आधार रेखा के दोनों सिरों से पढ़े गए क्षेत्र के अन्य विवरणों एवं सीमा रेखा के मोड़ों के दिक्मानों को भी क्षेत्र पुस्तिका में लिख दिया जाता है। सबसे पहले क्या किया, आधार रेखा की लंबाई अपन ने लिख दी, फिर दोनों पॉइंटों से जो लिए गए अग्र एवं पश्चिम दिक्मान, ए से बी की तरफ जो लेंगे अपन, जो भी रीडिंग वो क्या कहलाएगी अग्र दिक्मान, और बी से ए की तरफ लेंगे वो पश्चिम दिक्मान। दोनों को हम किसी फील्ड बुक या क्षेत्र पुस्तिका या नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद प्लान बनाते समय सबसे पहले आधार रेखा को उसके चुंबक के दिक्मान व लंबाई के अनुसार अंकित करते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले ए और बी के बीच में जो बेस लाइन है या आधार रेखा है उसकी लंबाई को अंकित करते हैं और दोनों की ए और बी पॉइंट से बियरिंग या कोण ज्ञात कर लेते हैं। किसकी सहायता से, प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से। इसके पश्चात आधार रेखा के दोनों सिरों पर कोण बनाकर प्रतिच्छेदन के द्वारा विवरणों की स्थितियां अंकित कर ली जाती है। देखिए, यहीं स्पष्ट हो गया है, आगे डिटेल आपके इजी गोइंग समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आधार रेखा का लंबाई लिया अपन ने, उसके बाद में आधार रेखा से दोनों की बियरिंग ली, बियरिंग लेने के बाद ऑब्जेक्टों का विवरण ले लिया जाता है, मतलब बियरिंग ले ली जाती है।
इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण की प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा किसी क्षेत्र का सही प्लान केवल उसी दशा में बनाया जा सकता है जब आधार रेखा के अग्र व पश्चिम दिक्मानों का अंतर ठीक 180 डिग्री हो, जो स्थानीय आकर्षण के फलस्वरूप सदैव संभव नहीं होता। देखिए, प्रिज्मेटिक कंपास में जब मैंने इसकी सर्वे की विधियाँ बताई थी तो आपको बताया था कि जनरली हम कौन सी विधि यूज में लेते हैं इसमें, माला रेखा विधि। क्योंकि माला रेखा विधि में क्या करते हैं कि एक तो माला रेखा विधि होगी, उसके बाद इंटरसेक्शन या कोई अन्य विधि भी उसमें प्रयोग में ले सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी बताया था मैंने कि एक फ्लैट एरिया है, समतल एरिया है, हमको एक जगह से या दो जगह से उनकी सारी लोकेशन या ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका तो आसानी से सर्वे हो जाएगा कि दोनों जगह से पॉइंटों की बियरिंग ले लेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास स्थापित करके बियरिंग ले लेंगे, कोण ले लेंगे और फील्ड बुक में नोट करके बाद में उसको सीट में नोट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई स्थान या ऑब्जेक्ट ऐसा है जो दोनों जगह से दिखाई नहीं दे रहा या प्रॉब्लम हो रही है और उसे हमें सर्वे में लेना ज़रूरी है, फिर क्या करेंगे, फिर क्या कर देंगे, उसमें माला रेखा के साथ साथ इंटरसेक्शन या रेडिएशन विधि भी प्रयोग में लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटरसेक्शन या रेडिएशन मेथड बहुत ही कम जगह पर फॉलो होता है। जैसे कि इसमें लाइन में बताया आपको, जहाँ मेरा इमेज आ रहा है उससे नीचे का लाइन है, क्योंकि इमेज को मैं उस जगह सेट करता जा रहा हूँ जहाँ से हमने पढ़ लिया है, उसकी ज़रूरत है नहीं अभी, तो नीचे की लाइन पढ़ रहा हूँ तो इमेज को मैंने ऊपर कर दिया है। क्या कहा कि इसने अग्र एवं दिक्मान पश्चिम दिक्मानों का अंतर ठीक 180 डिग्री हो और सारे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे। इससे ये सिद्ध होता है कि एक तो फ्लैट हो और एकदम नॉर्मल एरिया हो, तभी वो 180 डिग्री आ सकता है। जो भी अपनी वर्किंग जो प्रक्रिया है उसको एकदम सटीक तरीके से किया है, नहीं तो 180 डिग्री से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अंतर आता है अगर आपने परफेक्ट नहीं किया है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है ये, तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो अपना 180 डिग्री का अंतर आ सकता है। आगे की लाइन देखिएगा, यदि ये अंतर 180 डिग्री नहीं है तो सर्वेक्षण स्टेशनों की संख्या केवल 2 होने के कारण यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि आधार रेखा के किस सिरे से लिए गए दिक्मान कितने अशुद्ध हैं। मतलब अगर 180 डिग्री का अंतर नहीं हुआ तो यही पता नहीं चलेगा इस विधि में कि ए पॉइंट से अपने को गलती हुई है कि बी पॉइंट से हुई है, ये बियरिंग में जो मिस्टेक हुई है कहाँ से हुई है। इस कठिनाई के कारण प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण में इस विधि को केवल माला रेखा के इधर उधर स्थित विवरणों की स्थितियाँ ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। देखिए आगे लाइन आ गई है, किस में यूज़ में लेते हैं इसको, माला रेखा में। माला रेखा विधि में कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा या जिससे संबंधित प्रॉब्लम है बियरिंग लेने में या लंबाई नापने में किसी की अन्य तरीके की, तो उसमें माला रेखा विधि में इसको ऐड किया जाता है। किसको, इंटरसेक्शन को। इसके अलावा रेडिएशन भी ले सकते हैं। यद्यपि किसी इसको अगले इमेज से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसमें 2 स्टेशनों से दिक्मान लेकर प्लान में अंकित किया जाता है कि ए स्टेशन और बी स्टेशन से हमने सारे ऑब्जेक्ट ले लिए और उसको प्लान में या सीट पे अपन ने अंकित कर लिया। लेकिन थोड़ी देर पहले जो इश्यू आया था कि इसकी गलती को कैसे चेक करेंगे कि हमारा सर्वे सही हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए वापस बैक में जाएंगे, हम वापस एक बार एनालिसिस करेंगे माला रेखा विधि से कि ऐसी की ऐसी रीडिंग आ रही है, हमारा प्लान ऐसे कैसे बन रहा है, तो वो सही होगा। तो सभी स्टूडेंटों से मेरा एक बार रिक्वेस्ट है। अब इसमें एक चीज़ और बची है, अपना रेडिएशन मेथड। सबसे पहले अपन ने बताया बंद माला रेखा विधि और खुली माला रेखा विधि। और माला रेखा विधि में किसकी सहायता ली जाती है जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, इंटरसेक्शन और रेडिएशन की। तो अपना वो खुली माला रेखा विधि हो गया और बंद माला रेखा विधि हो गया, इंटरसेक्शन मेथड हो गया। अब बचा एक रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड बताने के बाद एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा जिसमें अपने कॉलेज से ही करूंगा
और जो अपना इंस्ट्रूमेंट है कॉलेज में अवेलेबल, उससे वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा लास्ट में। आशा है कि आप सभी के समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।